मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो ये दो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, इनमें एक में विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान है, दूसरे में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत है। तो ये इसकी आज हम जो गणित दी गई है इस कक्षा 8वीं की, इसके जो सभी प्रश्न हैं, इनके हम सभी प्रश्नों को देखेंगे और अच्छे से इनको समझेंगे। तो इनको देखते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को। तो आज देखेंगे हम अध्याय 9 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। तो इसके पहले के अध्याय जो हैं इनकी वीडियो मैंने बना करके डाल दी हैं, आप उनको भी जा करके इसी चैनल पर देख सकते हैं। आगे जो इसके तो इसमें जो ऐसे ये प्रश्न दिए गए हैं, यही प्रश्न हमारे मीन्स कम मेरिट परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो ये मीन्स कम मेरिट परीक्षा क्या होती है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। मैंने इसकी वीडियो भी बना करके डाल दी हैं। इसके फॉर्म कब भरे जाते हैं, इसमें होता क्या है। तो इसमें जो है सरकार, यदि हम ये परीक्षा पास कर लेते हैं, या परीक्षा मात्र कक्षा 8वीं में भी होती है, जो परीक्षा पास कर लेते हैं उनको शासन 12,000 रुपया स्कॉलरशिप देती है। तो इसकी वीडियो मैंने बना के डाली हुई है, उसको भी आप देख लीजिए। फॉर्म कब कैसे भरे जाना है देखिए, मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए, जैसे आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसके यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है, ये जहाँ मैं रेड से ये गोला बना रहा हूँ, ये मेरी फ़ोटो लगी हुई है, इसमें लिखा गणित वाले सर। यहाँ आप क्लिक कर दीजिए। देखिए मैं आपको यहाँ क्लिक करके बता रहा हूँ, मैंने ये क्लिक कर दिया। तो जैसे ही हम ये इसको क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने पर ये सबसे ऊपर ये देखिए लिखा आता है वीडियोज़। ये मैंने गोला बनाया, यहाँ आ गया वीडियोज़। तो वीडियो पे आपको क्लिक करना है। देखिए मैं इसको क्लिक करता हूँ, मैंने ये वीडियोस क्लिक की हैं। तो जैसे ही वीडियो को क्लिक करते हैं, तो ये इसमें जो मेरी वीडियो हैं, ये सभी आपको ये वीडियो इस प्रकार से खिंचकाते जाइए ऊपर को, तो ये मेरी सभी वीडियो आपको देखने मिल जाएंगी। और इस पे जो मैं इस वीडियो की बात कर रहा हूँ कि ये मीन्स कम मेरिट परीक्षा से संबंधित ये नोटिफिकेशन वाली वीडियो है, ये मैंने इस पर डाल दी है क्योंकि इसकी डेट बढ़ चुकी है। और आपने यदि फार्म नहीं भरा है मीन्स कम मेरिट का, कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हैं, तो मीन्स कम मेरिट का फार्म निश्चित ही भर दीजिए और इसकी तैयारी करने लग जाइए। क्योंकि मैंने सभी नोटिफिकेशन जो इसमें आया है मैंने इस पर डाल दिया है, आप उसको देख लीजिए। और इससे जो तैयारी इसकी कैसे करना है, इसकी भी वीडियो इस पर देखिए, इसी चैनल पर नीचे सभी मिल जाएंगी आपको, तो आप इनको भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये सभी वीडियो मेरी डली हुई हैं, इनकी तैयारी कैसे करेंगे, इसमें जो है और भी OMR सीट से संबंधित ये सारी जानकारी दी गई है। तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि मेरी सभी वीडियो आपको मिल सके। अब हम देखते हैं, हम अपने प्रश्न जो हमें आगे देखना है 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के, देखिए। तो यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 1, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित व्यंजकों के 2 समान पद लिखिए। ये जो इसमें 9x एक ये व्यंजक दिया है, एक दिया गया है 4x y वर्ग, इसके हमें 2 समान पद लिखना है। तो 9x के जो 2 पद हैं, इस प्रकार से कोई भी संख्या लिख सकते हो, उसके साथ में x होना चाहिए। तो मैंने लिख दिए कि 9x के 2 पद 7x और 5x। आप और भी दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ये 4x y वर्ग के हैं, तो ये b में 4x वर्ग y के जो हमने 2 पद लिखे, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। 3x y वर्ग, 4x y वर्ग, और भी इस तरीके से हमें इनको लिख देना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। जो एक पदी है, एक पद ये 3p दिया है, दूसरा पद ऋण 7pq दिया है, इन दोनों का हमें गुणा करना है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि पहला पद ये है और दूसरा पद ये दिया गया है ऋण 7pq। तो इन दोनों का हम गुणा इस प्रकार से करेंगे, क्योंकि ये हरण लगा हुआ है, तो इसमें हम सबसे पहले कोष्टक बना लेंगे। इस प्रकार से कोष्टक बना लिया है, और कोष्टक बना करके इनका हम गुणा करेंगे। तो देखिए इनका जब हम गुणा करते हैं तो हमें संख्याओं का पहले संख्याओं में गुणा कर देना। इस प्रकार से हमने बाहर निकाल के संख्या लिख ली हैं, और फिर इसके बाद में जो चर राशियाँ हैं तो हम फिर इनका गुणा करेंगे। p का p में गुणा हो जाएगा और q इसमें बच जाएगा। तो 7 का 3 में गुणा होगा, ऋण 21 आ जाएगा, और p का p में p वर्ग होगा। तो ये p वर्ग और q इनको एक साथ में इस प्रकार से मिला के लिख देना है। इसी प्रकार से ये b में दिया गया है, तो b में भी देखिए, यहाँ देखिए ये दिया है, ये 2 पद दिए गए इसमें। तो ये दिया गया है 4x और ये दिया है 9x y।
तो इन दोनों का गुणा हम इस प्रकार से लिख लेंगे। इसमें ऋण नहीं है तो कोष्टक यहाँ नहीं बनाया, गुणा बस आपको इस प्रकार से लिखना है। और इस संख्याओं को मैंने अलग अलग तोड़ दिया, उन दोनों को अलग निकाल के 4 गुणित 9 और यहाँ इन चर राशियों को एक कोष्टक में रख दिया। तो ये हो जाएगा x का x में हो जाएगा तो x वर्ग यहाँ बाय, और 4 का 9 में 4 नाम 36। तो इस प्रकार से ये 36x बाय वर्ग आ जाएगा। ठीक, तो ये 36x वर्ग बाय लिखना है। आगे अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न क्रमांक 3 में दिया है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हमें गुणा करना है, जैसा कि हम अभी गुणा करके आ रहे हैं। तो यहाँ देखो, ये इन संख्याओं के जो हमें चर राशियाँ दी गई हैं, एक पदीय द्विपदी दिए गए हैं इसमें। तो ये 4x एक पद वाला है और ये 3x धन 7x बाय ये 2 पद हैं। इनमें हमें 4x का गुणा करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कोष्टक को हटा लेते हैं। कोष्टक हटाने पर जो हमारा एक पद 4x है, ये अंदर है, इन दोनों द्विपदी में इसका गुणा हो जाएगा। तो 4x का पहले 3x में होगा, फिर 7x बाय में। ये मैंने दोनों अलग अलग लिख दिए। फिर इसके बाद जैसे अभी करके आ रहे हैं कि संख्याओं का संख्याओं में गुणा लिख देना है और चर राशियों का चर राशियों के साथ मिला के गुणा लिख देना है। तो यहाँ मैंने गुणा लिख दिया कि ये हो गया 4 × 12 x का x में, तो यह 12x वर्ग हो जाएगा। और 7 का 4 में 7 चौके 28 x का x में x वर्ग बाय, तो ये 21 x वर्ग बाय होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए इसी का। तो इसका जो ये प्रश्न क्रमांक है, इसका ये बी दिया गया है। बी में है कि 5x कोष्टक में 7x धन x धन 7 बाय वर्ग। तो इनका गुणा भी हमें वैसे ही करना है। सबसे पहले कोष्टक हटाया, कोष्टक हटाने पर 5x बाय का अंदर गुणा इस प्रकार से लिख लेना है। और यहाँ संख्या नहीं है तो 5 अकेला रहेगा और चर राशियों का चर राशियों के साथ गुणा। यहाँ संख्या है तो संख्या का पहले और ये चर राशियों का बाद में गुणा, इस प्रकार से लिख करके ये हमें गुणा कर लेना है कि 5x वर्ग बाय यहाँ जाएगा, यहाँ 5 × 7 = 35, यहाँ x रहेगा, बाय पे 2 की घात और 1 1 की घात है, तो ये जुड़ के बाय पे 3 की घात हो जाएगी। तो हो जाएगा 35x बाय घन। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 4 को पढ़िए। सर्वसमीका a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर a धन b a ऋण b का उपयोग करते हुए 55 का वर्ग ऋण 45 का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें जो है सर्वसमीका दी है, इसका हमें उपयोग करना है। तो यहाँ हमने लिख दिया कि सर्वसमीका a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर a धन b a ऋण b का उपयोग करने पर या उपयोग से। तो यहाँ 45 ऋण 55 का वर्ग ऋण 45 का वर्ग बराबर आ जाएगा ये 2 कोष्टकों में। ये हम लिख लेंगे 55 धन 45 और 55 ऋण 45। तो 55 और 45 को हम यहाँ जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 100, और 55 में से हम 45 हम घटा देंगे तो मिल जाएगा हमें 10, दोनों का गुणा आ जाएगा 1000। तो इस प्रकार से सर्वसमीका से गुणा करने पर बिल्कुल सरल पड़ता है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है कि बीजीय व्यंजकों का योग ज्ञात कीजिए। अब जो हमें ये दोनों व्यंजक दिए गए हैं, इनको हमें जोड़ना है, योग करना है यानी जोड़ना है। तो हमने देखेंगे यहाँ पे कि जो समान पद हैं जो कहते हैं उनके हमें नीचे इस प्रकार से लिख लेना है। हमने लिखा है कि एक दूसरे के ऊपर और नीचे रख करके इन दोनों व्यंजकों को पंक्तियों में लिखते हैं। तो हमने अभी ये सीधे जो कहते हो पंक्तियों में ये हमने उतार लिए हैं। उतार करके अब हम देखते हैं कि ये x वर्ग बाय वर्ग है, ये 7x वर्ग बाय वर्ग है। तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ ये जोड़ करके आ जाएंगे 7 और 3 10 x वर्ग बाय वर्ग। और यहाँ पे दिया गया धन 5x बाय ऋण 9x बाय, तो ये दोनों क्या होंगे, घट जाएंगे। तो यहाँ ये जो ऋण 9 है ये बड़ी संख्या है, हम ऋण 9 में से 5 को घटाएंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लिख देंगे। तो यहाँ हमारे ऋण 4x बाय मिलेंगे। और ये 7 और 8 दोनों को जोड़ेंगे तो ये 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम व्यंजकों का योग लिख देंगे कि 10x वर्ग बाय वर्ग ऋण 45x धन 15, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हम व्यंजकों को ऐसे पंक्ति में रख करके जोड़ देते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। इसी का ये प्रश्न दिया गया है कि 13a ऋण 4ab धन 7b धन 9 में से 5a धन 7ab ऋण 3b धन 15 को घटाइए। अब हमें क्या करना है, इसको घटाना है। तो यहाँ पे जब हम घटाते हैं तो हम देखिए इनको भी पंक्तिबद्ध लिख लेंगे। हम इस संख्या को जो हमारी घटाने वाली है इसको हम इस प्रकार से नीचे लिख लेते हैं
और नीचे लिख करके हम इसको घटाते हैं तो चिन्ह बदल देते हैं। जैसे मान लीजिए 13 में से अब नीचे क्या आएगा, ऋण, यहाँ पे 5a है तो यहाँ चिन्ह लिख लेंगे हम। तो ये मैंने ऋण का चिन्ह लिख लिया, इसमें भी ऋण का चिन्ह आ जाएगा, इसमें पहले ही से ऋण का है तो हम धन बना देंगे, चिन्ह को बदल लेते हैं। और यहाँ ये धन के 15 हैं तो ये भी ऋण के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें इन संख्याओं के जो हम घटाते हैं इनके चिन्हों को बदल लेना है, फिर हम इन संख्याओं को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए ये 13 में से 5 जाएंगी, कितना मिलेगा, 8। और यहाँ ऋण के 4a भी पहले से हैं और ऋण के अब ये 7a भी ऋण के हो गए, क्योंकि मैंने ये चिन्ह बदल दिया है। ये चिन्ह बदला है तो ये ऋण के कहलाए। तो अब हम इनको घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा घटाने पर, तो ये ऋण के हो गए और ऋण के 4, तो ये 7 और 4 11 जुड़ जाएंगे और ये ऋण के 11a भी होंगे। इसी प्रकार से ये जो ऋण के 7 थे अब धन के हो गए तो ये दोनों धन धन कहलाए और इनको जोड़ेंगे तो ये 14a भी होगा। इसी प्रकार से ये धन के 15 हैं और नीचे वाले ये जो धन के थे ये ऋण के बन गए हैं, तो दोनों घट जाएंगे तो मिलेगा हमें क्या, ये 0 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इन चर राशियों के जो हमारे व्यंजक हैं इनके पदों में हमें इनको जोड़ना और घटाना है। तो ठीक इस प्रकार से हमें इसका उत्तर मिल जाएगा, ये 8a ऋण 11a भी धन 4b। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है, सरल कीजिए। यहाँ लिखा है a वर्ग ऋण 3 एक कोष्टक में दिया और दूसरे में दिया है b वर्ग धन 4 कोष्टक बंद और फिर दिया गया है 7। तो हमें क्या करना है, इसके हल करना है। तो यहाँ देखिए जो a वर्ग ऋण 3 है और b वर्ग धन 4 है, इनका एक दूसरे में गुणा है, कोष्टक बना हुआ है, धन 7 अलग हैं। तो हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो a वर्ग का b वर्ग धन 4 में पहले गुणा लिख लेंगे, ये लिख लिया। फिर इसके बाद जो ऋण 3 दिए गए, इन ऋण 3 का भी इसी b वर्ग धन 4 के साथ में गुणा इस प्रकार से लिख लेना है और धन 7 ये अलग हैं, इनका कुछ नहीं करना। फिर इसके बाद देखिए मैंने इनका गुणा कर दिया है, तो a वर्ग का कोष्टक खोलते हुए इन दोनों में अंदर गुणा करेंगे। ये गुणा लिख दिया कि a वर्ग गुणित b और धन a वर्ग गुणित 4। इसी प्रकार से इस ऋण 3 का भी कोष्टक खोल के अंदर गुणा करना है। यहाँ लिख दिया ऋण 3 का b वर्ग में गुणा हो जाएगा और ऋण 3 का ये धन 4 में तो हो जाएगा ऋण 3 गुणित 4 और धन 7 इसको बाहर ज्यों का त्यों रखे रहेंगे। इनका गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा a वर्ग b वर्ग और ये धन में 4a वर्ग, यहाँ पे आ जाएगा ऋण 3b वर्ग, यहाँ आ जाएगा ऋण 4 3 12 और धन 7 ये बाकी ज्यों का त्यों उतार देना। ये पूरा यहाँ पे सिर्फ हमारे ऋण 12 और 7 ये दोनों हल करेंगे तो ये हम 12 में से 7 को घटाएंगे और 12 बड़ी संख्या है ऋण की है, इसलिए ऋण के 5 बचेंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखें, सर्व समीका इसी की प्रश्न दिया है कि सर्व समीका a ऋण b वर्ग बराबर a वर्ग ऋण 2ab धन b वर्ग का उपयोग करते हुए 7x ऋण 9 वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सर्व समीका जो दी गई है ये हमें इसका उपयोग करना है। तो इसके उपयोग से ये हम ज्यों कहते हो कि a की जगह पे जो मान लिखा गया है वो हम वहाँ पे 7x लिखेंगे और b की जगह क्या लिखेंगे, ये ऋण के 9 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हम ज्यों कहते हो इसको लिख देते हैं। पहले हमारा a की जगह 7x वर्ग आ जाएगा, b की जगह यहाँ सूत्र में देखिए जो हमें सूत्र दिया गया यहाँ ऋण 2ab है तो ये ऋण ज्यों का त्यों ऋण 2 रखेंगे और गुणित एक दूसरे के a की जगह पे 7x b की जगह पे ऋण 9 और धन इस b की जगह पे ऋण 9 का वर्ग आ जाएगा और इसको हम हल कर देते हैं। इस प्रकार से देखिए ये मैंने हल किया है इसको। तो यहाँ देखें और बड़े में यह 7x का 2 बार गुणा 7x गुणित 7 और ऋण 2 का ये 7x गुणित ऋण 9 में गुणा कर दिया। तो पहले संख्याओं का गुणा लिख लिया। इस प्रकार से तीनों संख्या हैं ये मैंने तीनों संख्याएं गुणित में x अलग कर दिया है। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 14 नम्मा 126 ये लिख दिए। यहाँ पे ऋण का गुणा हो जाएगा तो ये मिल जाता है यहाँ पे धन और 9 का 9 में गुणा और ऋण का होगा तो धन आ जाएगा। 9 का 9 में हो जाएगा 81। तो ये 7 का 7 में 49 और x का x में x वर्ग। तो इस प्रकार से ये सभी संख्याओं का हमें गुणा करके इस प्रकार से लिख लेना है। तो ये इस सूत्र का उपयोग कर दिया है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न 7 में दिया कि गुणा कीजिए a धन 3 और कोष्टक यानी गुणा b वर्ग ऋण 3 दोनों का गुणा करना है। तो यहाँ देखिए मैंने लिख दिया और इन दोनों का हम गुणा करते हैं
तो ए का गुणा पहले इस पूरे कोष्टक में करेंगे और फिर बी का भी यानी 3 का भी इस पूरे कोष्टक में गुणा करेंगे। तो ये मैंने दोनों को अलग अलग करके लिख दिया और फिर इनके गुणा कर दिए हैं कोष्टक खोलते हुए। तो कोष्टक जैसे ही हम हटा देते हैं तो ये अंदर हो जाती है संख्या। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे कि ए का इस बी वर्ग में गुणा होगा और फिर ऋण 3 में होगा। तो ये दोनों में मैंने गुणा इस प्रकार से लिख दिया, 3 का भी इस बी में होगा और इस ऋण 3 में होगा। तो दोनों में गुणा लिखना है, तो ये मैंने दोनों में ये गुणा लिख दिया और फिर इनका गुणा कर दिया। तो आ गया ए बी वर्ग, यहाँ आ जाएगा ऋण 3 ए और यहाँ पे हो जाएगा धन 3 बी वर्ग और ऋण 3 तिरका 9 ये। तो इस प्रकार से हमें लिखना है और ये इसका उत्तर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ फिर हमें संख्याओं का गुणा करना है। इसमें लिखा है कि ये धन 3 बी वर्ग और 2 ए ऋण 5 का गुणा कीजिए। तो फिर से हमें गुणा करना है। तो ये देखिए, हमें वैसे ही जैसा हमने अभी किया है वैसे हमें दोनों संख्याओं के गुणा करना है। ये गुणा लिख लिया पहले, फिर ए का गुणा करेंगे इस पूरे कोष्टक में, फिर इस 3 बी वर्ग का गुणा करेंगे इसी कोष्टक में। तो ये 2 बार गुणा करके इस प्रकार से लिख लेना है, फिर कोष्टक हटा देना है। तो ये बाहर वाली जो संख्या रहती है या पद रहता है ये हमारा अंदर गुणा हो जाएगा इसका। तो हमने ये दोनों का इसमें अलग अलग करके ये गुणा लिख दिया और फिर इनके गुणा करके जो भी हमें संख्याएं मिली ये हमारा आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखें। अब इस प्रश्न क्रमांक 8 को देखिए। इसमें है 4x और कोष्टक यानी गुणा, इसमें लिखा है 5x वर्ग धन 3 और धन 1 को सरल कीजिए और आ में दिया कि x बराबर 0 रखो, बा में दिया कि x बराबर जहाँ x है वहाँ पे 1 रखो और फिर सा में दिया x बराबर 1 रखने के लिए इसके मान ज्ञात कीजिए। तो हमने ये समीकरण तो उतार लिया। अब हम x की जगह पर सबसे पहले क्या रखेंगे, शून्य रख देंगे इसमें। तो देखिए, इसमें जो हमारी संख्या दी गई है इन सभी की जगह पे हमें x की जगह पे क्या रखना है, शून्य। तो देखो यहाँ मैंने ये शून्य रखा है। इसमें ये जो समीकरण दिया गया है इसमें हम शून्य रखते हैं। तो ये हमारा जो समीकरण था गुणा होकर इस प्रकार से बन जाएगा 20x का घन धन 12x धन 1। तो ये हमारा जो समीकरण बन गया, व्यंजक बन गया। इस व्यंजक में हम 20 गुणित x की जगह पर ऋण और शून्य रखेंगे और यहाँ 12x है तो यहाँ पर भी हम शून्य रख देंगे और धन 1 ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो शून्य का जब हम गुणा करते हैं तो सभी संख्या क्या हो जाती हैं, शून्य हो जाती हैं और धन का 1 बस हमारा शेष रह जाएगा। तो इस पहले आ का उत्तर हो जाएगा 1। अब हमें x की जगह पे 1 रखना है। देखिए, तो इसी जो हमारे व्यंजक में x की जगह पर हम 1 रखेंगे। तो यहाँ देखिए, जहाँ पे ये x से लिखा हुआ है यहाँ हमें मात्र 1 रख देना इसकी जगह पे। तो मैंने रख दिया, ये 1 रख दिया, यहाँ रख दिया। तो 20 का 1 में गुणा होगा 20, 12 का 1 में गुणा 12 धन 1। अब इनको जोड़ दीजिए, मिल जाएगा 33। ठीक, अब x बराबर ऋण 1 रखना है इसमें। तो यहाँ देखिए ऋण 1 को रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसी समीकरण में अब हम x की जगह पे हमें क्या रख देना है, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ ऋण 1, ये ऋण 1, ये ऋण 1। तो ऋण 1 पर जब 3 की घात विषम संख्या की घात होती है ऋण 1 पर तो ऋण की संख्या मिलती है, ऋण 1 मिलेगा तो ऋण 1 का 20 में गुणा हो जाएगा तो ऋण 20 आ जाएंगे। ऋण 1 का 12 में गुणा होगा तो ऋण 12 आ जाएंगे और धन 1 के पहले ही से हैं। तो अब इनको हम क्या कर देंगे, इनको जोड़ देंगे। ऋण 20 और ऋण 12 कितना हो जाएगा, ये ऋण 32 धन 1 बराबर कितना मिल जाएगा, 32 में से हम क्या करेंगे, धन 1 को घटाएंगे तो बड़ी संख्या ऋण की है तो हम मिल जाएंगे ऋण के 31। ये ऋण 31 हमारा इसका उत्तर होगा। ठीक, इस प्रकार से हमने इनको देखा है। अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 9 देखिए। इसमें दिया गया है कि दर्शाइए 3ab धन 4b का वर्ग ऋण 3ab ऋण 4b का वर्ग बराबर है 48ab का वर्ग। ये हमें इसमें दिखाना है। तो अब देखिए इसको इस प्रकार से हल करना है हमें। ये देख लीजिए, ये मैंने इसको हल किया है, इसको समझ लीजिए अच्छे से। तो ये जो दोनों संख्याएं हैं इनके वर्ग बराबर ये दिया है कि ये निकालिए। तो हम इसमें जो ये हमारा बायां पक्ष होता है और ये हमारा इस तरफ का ये दाएं पक्ष होता है और ये हमारा बाएं तरफ है। तो हमने लिखा कि बाएं लेफ्ट हैंड साइड
LHS, इसको लिखते हैं बायां पक्ष। बायां पक्ष लेके चलेंगे और ये दाएं पक्ष में जो 48 है AB वर्ग, ये हम निकाल लेंगे। तो इसको हल करेंगे। इसको देखिए, इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये बड़ा कोष्टक बना लिया। बड़े कोष्टक में इसको हमने, जो हमारे पास सूत्र होता है कि A धन B पूरे का वर्ग बराबर, ये हमारा होता है, इसका सूत्र है कि A वर्ग ऋण B वर्ग या धन B वर्ग बराबर A वर्ग धन 2AB धन B वर्ग, ये होता है सूत्र। तो इस सूत्र के अनुसार ये हमने इस संख्या को तोड़ दिया। तो ये आ जाएगा हमारा, इसका आ जाएगा इस पहली संख्या का वर्ग, यानी 3 का वर्ग हो जाएगा A वर्ग B वर्ग, तो 3 तिरका 9 AB वर्ग आ जाएगा। और इसका दुगना होगा, दोनों संख्याओं के गुणन का दुगना, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, तीचों के 12, 12 दूनी 24, 24 AB वर्ग आ जाएगा। और लास्ट में ये 4B का वर्ग है, ये यहाँ पे B वर्ग रखा, तो यहाँ 4B है, तो 4B का वर्ग कितना होगा 16, तो ये 16B वर्ग आएगा। इसी प्रकार से ज्यों का त्यों हमें इसके ऋण वाले में तोड़ना। यहाँ जहाँ पर ये मैंने ये ऋण और धन 2AB लिखे, यहाँ पे ऋण बस आ जाएगा, तो यहाँ ऋण आ जाएगा। तो यहाँ देखिए इस संख्या में हमने इसको यहाँ ऋण बस लिख दिया है और बाकी ज्यों का त्यों यही उतार देना है। और यहाँ लगा हुआ है ऋण, तो हम ऋण को जब कोष्टक खोलेंगे, ये दोनों कोष्टक हटाएंगे तो ऋण का अंदर गुणा होगा, तो संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। ये मैंने कोष्टक खोल दिया है यहाँ का, तो ये संख्याओं के चिन्ह बदल गए। तो ये सभी संख्या जो है, जो ऋण की थी धन की हो गई, धन की थी तो ऋण की हो गई। अब हम देखते हैं इनको जोड़ के और घटा के। तो 9A वर्ग B वर्ग जो है ये धन की है, ये ऋण की है, दोनों एक दूसरे में से घट जाएंगी। तो ये 24AB वर्ग ये धन के हैं, ये 24A वर्ग AB वर्ग ये भी धन के, दोनों जुड़ के 24 दूनी 48 AB वर्ग ये मिल जाएगा। और 16B वर्ग ये और ये 16B वर्ग ये कट जाएंगे, यानी घट जाएंगे, ऋण के धन के। तो इस प्रकार से हमें ये राइट हैंड साइड मिल गई। कौन सी? राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले, बायां पक्ष को दायां हमें मिल गया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 10 दिया गया है कि x धन A एक कोष्टक में, दूसरे में है x धन B बराबर होता है x वर्ग धन x धन B और कोष्टक के बाहर x धन AB। ये एक सूत्र दिया गया है, इसके बराबर मान होता है। तो इसका उपयोग करते हुए ये जो 203 गुणित 205 दिया गया है, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हमें इस प्रकार से बदल लेना है। तो देखिए इस सर्वसमीका का उपयोग करते हुए, जो सर्वसमीका ये दी गई है, इसका हम उपयोग करेंगे और जो 203 205 है हम इसको इसी रूप में लिख देंगे। तो यहाँ देखिए ये मैंने इसको ये लिख दिया है, ये 203 और ये है 205। तो ये आ जाएगा 200 का हो जाएगा 200 धन 3, 205 का हो जाएगा 200 धन 5। ये तो ये x की जगह पर हो गया 200 और जो हमारा a दिया गया है उसकी जगह 3 और b की जगह आ जाएगा 5। x बराबर 200 और b की जगह 5। तो इसमें जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे रख देंगे 200, a की जगह पे 3 और b की जगह पे 5। इसमें हमें रख देना, ये रख लीजिए। x बराबर 200 मैंने यहाँ लिख दिया है ये। तो यहाँ जाएगा x वर्ग, तो यहाँ 200 का वर्ग और यहाँ 3 धन 5 a धन b और यहाँ 100 आ जाएगा x की जगह। और यहाँ धन a b का गुणा है a गुणित b, तो 3 गुणित 5। ये इनका हम वर्ग लिख देंगे। 200 का वर्ग 2 दूनी 4 और ये 2 और 2 4 शून्य बढ़ जाएंगे। यहाँ पे 3 और 5 8 और 100 का गुणा तो 800 और 5 का 3 में 15 आ जाएगा। बस सबको जोड़ दीजिए तो ये मिल गया हमें 40,805। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये सभी 1 से 10 तक के जितने प्रश्न दिए गए थे सबको समझ लिया है और अपनी कॉपी में इसको लिख लेना है और इसका बार बार अभ्यास भी करना है। मैंने बताया कि ऐसे ये प्रश्न जो हैं मीन्स का मेरिट परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके निश्चित ही रखिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सकें। देखते हैं अगली वीडियो के माध्यम से अगले पाठों को। थैंक यू, धन्यवाद।